नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 8 अगस्त सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। मानसूनी सीजन में राजस्थान के मौसम में अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। राजधानी जयपुर में बीते दिन शनिवार को दिन भर तेज गर्मी और उमस रही। तापमान में भी 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रविवार को कुछ जिलों में हल्की से मध्यम तो 7 जिलों में मेघ गर्जन व वज्रपात के साथ भारी बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 4 दिन के दौरान अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, टोंक, उदयपुर और पाली जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में मेघ गर्जना के साथ कहीं कहीं बिजली भी गिर सकती है, जबकि सीकर, चूरू, झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में बारिश का पूर्वानुमान नहीं है। बारिश का दौर रक्षाबंधन तक जारी रहेगा। भीलवाड़ा में 2015 में दंपति और 4 बच्चों की निर्मम हत्या के मामले में अतिरिक्त सेशन न्यायालय महिला उत्पीड़न मामलात ने 2 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाते हुए 15-15 हजार रुपये के जुर्माने के आदेश दिए हैं। कोर्ट इस घटना के आरोपी शराफत खान पुत्र सलीम खान और राजेश पुत्र रतन खटीक को फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आदेश में उल्लेख किया कि पूरे परिवार की नृशंस तरीके से मारा गया। नृशंस हत्या के बावजूद अभियुक्तों को पश्चाताप नहीं है। यह व्यक्तिगत अपराध नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए खतरा था। मामला रेयर ऑफ द रेयर है। यूनुस का शव मिलने के बाद पुलिस उसके शर्ट की कॉलर पर लगे टेलर के स्टिकर के सहारे निम्बाहेड़ा में उसके परिजन तक पहुंची। छानबीन में आरोपी शराफत पीड़ित परिवार का परिचित निकला। उसने बताया कि अजमेर में जियारत कराने के बहाने वह कार से यूनुस और उसके परिवार को साथ लाया और साथी राजेश की मदद से उनकी हत्या कर शव भीलवाड़ा लाकर फेंक दिए ताकि पहचान नहीं हो सके। प्रकरण में शव मिलने के बाद मांडल पुलिस ने आरजिया सरपंच बाबूलाल धोबी की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर शराफत खान और राजेश कुमार खटीक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तभी से अभियुक्त जेल में है। विशेष लोक अभियोजक संजू बाफना ने अभियुक्तों के खिलाफ 41 गवाह और 153 दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किया। करौली के मंडराइल उपखंड के चंदेलीपुरा ग्राम पंचायत के मुरीला गांव में तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। चंदेलीपुरा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच अशोक ने बताया कि 11 वर्षीय राजकुमारी, 12 वर्षीय सनई निवासी मुरीला और 12 वर्षीय गौरा निवासी रामपुर की झोंपड़ी तथा एक अन्य बच्ची के साथ दोपहर करीब 12 बजे गांव के पास स्थित तालाब में नहाने चली गई, जहां 3 बच्चियां नहाने लगी और एक बच्ची किनारे पर ही रुक गई। गहरे पानी में जाने के कारण बच्चियां डूबने लगी और एक दूसरे को बचाने के प्रयास में सभी बालिकाएं गहरे पानी में चली गई। इस दौरान तालाब पर बैठी बच्ची भागकर घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। भीलवाड़ा में सूदखोरी का काम करने वाले चंद्रशेखर डिडवानिया उर्फ रवि खटीक उर्फ डेविड को गुलाबपुरा पुलिस ने एमपी बॉर्डर की एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। सूदखोर के खिलाफ 12 सालों में 11 मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं, जिसमें से 7 मामले सूदखोरी के दर्ज हैं। रवि ने रुपए उधार देने के बाद ब्याज के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूल की थी। गुलाबपुरा थाना प्रभारी गजराज सिंह ने बताया कि सूदखोर डेविड से परेशान होकर हाल ही में युवक राजेंद्र शर्मा ने होटल में सुसाइड कर लिया था। मृतक ने सुसाइड नोट में ब्याज माफिया रवि खटीक और सुनीता कटारिया पर प्रताड़ित करना बताया था। सुनीता कटारिया की भी तलाश की जा रही है। पुलिस ने रवि की पूरी कुंडली छान ली है। डूंगरपुर में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बंधक बनाकर रेप की वारदात को अंजाम देने वाले दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 2,25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि दोबड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में 10 मई 2021 की रात को एक नाबालिग अपने घर के बाहर बने पशुधन में ताला लगाने गई थी। गांव का ही एक युवक धनराज कलासुआ पहले से वहां छिपा हुआ था। जैसे ही पीड़िता पशुघर के पास पहुंची तब धनराज ने उसे पकड़ लिया और उसी की चुन्नी से उसका मुंह बंद कर दिया। इसके बाद धनराज पीड़िता को घसीटकर जंगल में ले गया और पीड़िता को 3 दिन और 2 रात तक बंधक बनाए रखा। इस दौरान धनराज ने पीड़िता के साथ कई बार रेप किया। अलवर शहर में रात को आर्यनगर निवासी 50 साल के एमआर अनिल ओमरिया ने जहर खा लिया, जो कोरोना से पहले फार्मा कंपनी में एमआर था, लेकिन कोरोना में काम छूट गया। अब घर पर बेरोजगारी के चलते सुसाइड करना सामने आया है। हालांकि परिजनों को कारण पता नहीं है। पुलिस मामले की जांच में लगी है।
कोतवाली पुलिस एसआई सरेश पहाड़िया ने बताया कि आर्यनगर के निवासी अनिल ओमरिया ने रात को खुद के घर में जहरीला पदार्थ खा लिया था। परिवार के लोग अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिवार के लोगों को जहर खाने का कारण पता नहीं है। धौलपुर के कुलारी थाना क्षेत्र में युवक के मर्डर केस का पुलिस ने महज 12 घंटे में खुलासा कर दिया। मृतक का उसी के गांव की ही एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके 11 जून 2022 को ही पास के गांव में शादी हो गई थी। मृतक शादी के बाद भी युवती से फोन पर बात करता था। इस बारे में जब युवती के पति को पता चला तो उसने प्रेमी को मारने की साजिश रची। अपनी पत्नी के जरिए युवक को बसई नवाब से जारोली माइनर के पास बुलवाया। यहाँ पति पत्नी ने मिलकर सरियों से हमला कर उसका मर्डर कर दिया। हालांकि पुलिस ने पति पत्नी के नामों का खुलासा नहीं किया है। अजमेर के कोटड़ा क्षेत्र से घर के बाहर घूम रही एक 14 साल की नाबालिग को किडनैप करने का मामला सामने आया है। आरोपी वैन से आए और वारदात अंजाम देकर चले गए। नाबालिग की मां ने भीलवाड़ा जिले के 5 लोगों के खिलाफ कृष्णगंज थाने में मामला दर्ज करवाया है। आजाद नगर कोटड़ा अजमेर निवासी मां ने रिपोर्ट देकर बताया कि 5 अगस्त को सुबह करीब 10 बजे उसकी 14 साल की नाबालिग बेटी घर से बाहर घूम रही थी। इसी दौरान एक वैन आकर रुकी और उसमें 5 व्यक्ति बैठे थे। वह बेटी को किडनैप कर ले गए। वैन के नंबर तो नहीं देख पाए, लेकिन उसमें बैठे व्यक्तियों के नाम अजमाल, नाथू, तेजू, हरजी, सोहन है, जो हरिपुरा जिला के भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। अजमेर में कार में ऑयल निकलने का झांसा देकर अज्ञात 2 युवकों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी युवक कार में रखा पर्स ले गया, जिसमें 2.5 लाख रुपए नगद, मोबाइल व जरूरी कागजात थे। यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। चंद्रवरदाई नगर निवासी हेमलता शर्मा ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि वह अपने घर से अपने ऑफिस कार से जा रही थी। हजारीबाग से निकलते समय एक लड़के ने गाड़ी को रोकने का संकेत दिया। अचानक गाड़ी के बोनट पर हाथ मारकर निकल गया। आगे जाकर दूसरे लड़के ने गाड़ी से ऑयल निकलने की बात कहकर गाड़ी आगे साइड में रुकवाई। हेमलता और उसके पति गाड़ी से बाहर निकले, गाड़ी का ऑयल चेक करने लगे। तभी अचानक एक लड़का पीछे से आया और गाड़ी के पीछे का गेट खोलकर पर्स ले गया। पर्स में 2,40,000 रुपए व कुल खुले पैसे जो बिना गिने रखे हुए थे।